भगवान शिव को नटराज कहा जाता है, जो सृष्टि के सबसे महान नर्तक हैं। उनका तांडव नृत्य केवल कला का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और संहार को दर्शाने वाला एक रहस्यमय और दिव्य नृत्य है। शिव के इस तांडव में इतनी शक्ति होती है कि इससे पूरी सृष्टि प्रभावित हो सकती है। शिव तांडव को लेकर कई रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा उस समय की है जब भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में तांडव किया और ब्रह्मांड तक हिल गया। यह घटना तब की है जब भगवान शिव माता सती के वियोग में अत्यंत क्रोधित और व्यथित थे। माता सती ने जब अपने पिता राजा दक्ष के अपमानजनक व्यवहार के कारण योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया, तब भगवान शिव का धैर्य टूट गया। वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर समस्त ब्रह्मांड में विचरण करना शुरू कर दिया। उनका यह रूप देखकर देवता, आर्षि मुनि सभी भयभीत हो गए। शिवजी का यह क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने रौद्र तांडव करना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे शिवजी नृत्य करते गए, वैसे वैसे पूरी सृष्टि में उथल पुथल मचती गई। भगवान शिव के इस तांडव नृत्य से तीनों लोक हिलने लगे, पर्वत कांपने लगे और समुद्र की लहरें विकराल रूप लेने लगीं। देवताओं ने इस विनाशकारी स्थिति को रोकने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो अलग अलग स्थानों पर गिर गए और शक्तिपीठ कहलाए। इस घटना के बाद भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, लेकिन उनका तांडव यह दर्शाता है कि जब सृष्टि में संतुलन बिगड़ता है तो शिव अपने नृत्य के माध्यम से उसे नियंत्रित करते हैं। शिव तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब तक अधर्म बढ़ता रहेगा, शिव तांडव करते रहेंगे, और जब धर्म की स्थापना हो जाएगी, तब वे शांत होकर सृजन करेंगे। इस कथा से हमें यह भी समझने को मिलता है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। शिव तांडव का प्रभाव केवल देवताओं और ऋषियों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक चेतावनी था कि कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। भगवान शिव का तांडव केवल रौद्र रूप में ही नहीं होता, बल्कि आनंद तांडव भी होता है। आनंद तांडव सृजन और शांति का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जीवन में संतुलन होना आवश्यक है। जब शिव तांडव करते हैं तो उनके डमरू की ध्वनि से ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होता है। इस ध्वनि से नाद ब्रह्म उत्पन्न होता है, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। शिव के तांडव से ही सृष्टि का संचालन होता है और यही उनका दिव्य नृत्य है। यह भी माना जाता है कि जब शिव तांडव करते हैं तो उनका हर अंग किसी न किसी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। उनका एक हाथ डमरू बजाता है, जिससे सृष्टि का आरंभ होता है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जिससे भक्तों को आश्रय मिलता है। उनका तीसरा हाथ अग्नि धारण करता है, जो संहार का प्रतीक है। उनके चरण विभिन्न मुद्राओं में होते हैं, जिससे सृष्टि, स्थिति और संहार का संदेश मिलता है। शिव तांडव स्तोत्र भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसे रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गाया था। जब रावण ने अपनी शक्ति के मद में आकर कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, तब शिव जी ने केवल अपने पैर का अंगूठा दबाया और रावण पर्वत के नीचे दब गया। जब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और शिव जी को प्रसन्न किया। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। शिव तांडव का महत्व केवल पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में विनाश भी आवश्यक होता है, क्योंकि बिना विनाश के सृजन संभव नहीं है। जब कोई पुरानी व्यवस्था टूटती है, तभी नई व्यवस्था जन्म लेती है। शिव का तांडव हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें जीवन में बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। शिव तांडव एक दिव्य रहस्य है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो भगवान शिव की भक्ति में लीन होता है। जब तक सृष्टि का अस्तित्व है, तब तक शिव तांडव होता रहेगा। यह ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है, जो कभी रुकता नहीं। यही कारण है कि शिव को संहार और सृजन दोनों का स्वामी माना जाता है। उनकी महिमा अनंत है और उनका तांडव ब्रह्मांड की अनवरत चलने वाली ऊर्जा का प्रतीक है।